कोई व्यक्ति यदि साढ़े साती की परिभाषा को जानना चाहे, समझने का प्रयत्न करना चाहे, तो उसे वर्तमान में मकर राशि के महानुभावों से चर्चा करनी चाहिए, जिन्होंने साढ़े साती के क्रम को वर्तमान सिरे में जिया है, उसे समझने का प्रयत्न किया है। क्या होता है संघर्ष और क्या होती है संघर्ष के बाद की तृप्ति, किस तरह से जिया जाता है जीवन और किस तरह से हनुमंत उपासना के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं हो तो भीतर के परम तत्व की उपस्थिति का एहसास किस तरह से होता है। शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभाव इस बात को वर्तमान सिरे में बखूबी जानते हैं। जीवन की यात्रा में जब संघर्ष मिले, ठोकर मिले, धोखे मिले, इसके अलावा मन के भीतर के कुंठा मिले, जो था वो था के साथ में और पीछे चलता चला जाए और क्या है उसके साथ में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हों, तब जाकर व्यक्ति साढ़े साती के पूरे अर्थ समझ पाता है। वर्तमान समय में इस कार्यक्रम का प्रयोजन क्या है, ये बारंबार प्रश्न हम स्वयं से पूछते रहे और उसके बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं। साढ़े साती के अंतिम 3 महीने की अवस्थाएं बाकी हैं। लगभग 90 दिन का ये अंतराल जब हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ शनिदेव कुंभ राशि स्थान में, अपने प्रिय राशि स्थान में, भाव द्वितीय में और साथ ही साथ गुरु के नक्षत्र के साथ में गतिमान है। तो जो संघर्ष आपने देखे, जो परिभाषाएं आपने बनाई, जिन लोगों के साथ आप चले, जिन्होंने आपको छोड़ा और आपने रुकने का एक तरह से कहीं पर भी तय आयाम नहीं बनाया, बस चलते रहेंगे, यही आपके विजय की स्थिति है। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि मन के भीतर के भावों में बहुत गहराई से इस बात को आत्मसात करके चलिएगा कि साढ़े साती पूर्णता की ओर अग्रसर है और मकर राशि के महानुभावों के लिए द्वितीय भावस्थ शनिदेव, जो कि धन भावस्थ क्रम के साथ में है, भाव स्वतंत्र में है, अब धीरे धीरे यहाँ से विदा लेकर पराक्रम भाव की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर भी 29 मार्च 2025 के साथ संवत 2082 की अवस्थाओं के आगमन के साथ में शनिदेव की ये स्थिति जब गुरु के ही नक्षत्र को लेकर रहेगी और उसके पहले का ये जो 90 दिनों का अंतराल है, इसे अतीव सकारात्मक स्तर के साथ अपनी जीवन यात्रा में आप देखने का प्रयत्न कीजिएगा। जब भी साढ़े साती अंतिम से अंतिम चरण की व्यवस्थाओं की ओर होती है तो बारंबार शनिदेव की अवस्था यही बताती है कि शनिदेव के अंतिम परिणाम सकारात्मक हैं। जीवन के साथ में अर्थ पक्ष क्या है, व्यवहार पक्ष क्या है, भक्ति पक्ष क्या है, आध्यात्मिक आभा क्या है, संबंधों के सिरे किस तरह से आने जाने वाले हैं, हम माया के झंझावात में उलझकर खुद को बारंबार नकारात्मक तो नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ साढ़े साती का क्रमबद्ध सिरा दर्शाने का प्रयत्न करता है। जो आप यदि फाइनेंसेस की बात करते हैं तो इन 3 महीनों में होती हुई जद्दोजहद और भाग दौड़ अंततो गत्वा आगामी 2.5 से 3 सालों की एक अलग व्यवस्था को निर्मित कर रही है। और वहीं भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक स्तर पर कोई भी निर्णय, अब जैसे घबराहट से मुक्त होकर चलिएगा कि क्या करना है। अनुभव की तासीर जब बहुत गहरे से भीतर तक बैठ जाती है तो उसके बाद में चिंताओं के सिरे लुप्त होते चले जाते हैं। ये भाव आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। क्या कारण है कि हम 31 दिसंबर 2024 के साथ में ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं? क्योंकि जब आप नव अंग्रेजी वर्ष की वेला के साथ में हो तो स्वयं को संपूर्ण उत्साह के साथ में बारंबार आप ये कहने का प्रयत्न कीजिएगा कि अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, संघर्ष रहे, उसके यात्री हम रहे, वहां से जो हर्ष निकला, जो अनुभव निकला, उसके साथ में आपकी यात्रा अलग स्तर पर चल रही है। जो वाणी का ठहराव आपको द्वितीय भावस्थ शनिदेव के साथ मिला है वो अद्भुत है।
इसी के साथ जो पारिवारिक जनों का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, उसका एक एक सिरा आपके साथ भीतर के निर्माण क्रम को लेकर चल रहा है, जहां से कहीं पर भी कोई भी ठौर में नकारात्मकता आपके लिए नहीं रह जाती। जो लोग कल तक साथ नहीं थे वो पुनः लौट रहे हैं, उनके लौटने की मंशा को स्पष्ट करके रखिएगा कि क्या वो किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर लौट रहे हैं या फिर आपके प्रति उनकी पूरी पूरी भावना है। ये स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी। कुल जमा जोड़ अर्थ पक्ष में अटका हुआ रुपया पैसा पुनः प्राप्ति के संजोग बन रहे हैं, उसके लिए आप निरंतर प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्मृतियों में रखिएगा कि सुंदरकांड का पाठ लगातार जीवन की यात्रा के साथ में सहगामी रहे, जीवन की आस्था के प्रतिबिंब के रूप में झिलमिलाता रहे। यहाँ हनुमंत मंदिर दर्शन के साथ में राम नाम का सुमिरन जो कि महामंत्र का आधार है, उसके साथ आप लगातार आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा इन 3 महीनों में। और उसमें भी विशेष तौर पर 14 जनवरी 2025 से 29 मार्च 2025 के मध्य आप किसी भी तरीके के भूमि संबंधित निर्णय की तरफ अपनी जीवन यात्रा को जलबिलाहट में देखना चाहते हैं तो वहां पर भी कोई दुविधा और नकारात्मकता आपके लिए नहीं है। बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखिएगा, क्योंकि प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव द्वितीय भाव में होकर तीसरी शुभकारी दृष्टि के साथ में अपनी अंतिम अवस्थाओं की जलबिलाहट के साथ भूमि भाव को भले ही नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हों, परंतु बेहतरी के क्रमबद्ध संचरणीय सिरे आपके समक्ष रखने वाले होते हैं, जहां से कोई भी और दुविधा आपके साथ में निकल कर नहीं आती। इसी वजह से 7.5 का अंतिम प्रभावी क्रम महत्वपूर्ण है। किसी ज़मीन के बेचान की ओर जाकर उस रुपए पैसे के माध्यम से यदि आप किसी भी और निवेश की आभा को अपनी यात्रा में व्यवस्थित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय के सामंजस्य को अति महत्वपूर्ण मानकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप करते चले जाइएगा। और इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट के साथ ही साथ जो हृदय संबंधी रोगों की स्थितियां लंबे समय से बनी हुई थी, उसकी ट्रीटमेंट के बेसिस भी सामने आ सकते हैं। अब यहाँ गौर करें कि जब आप 7.5 के प्रवाह क्रम से पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ रहे हों इन 3 महीनों के बाद, तो जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। देखिए, अष्टम भाव एक तरह से अंग्रेजी में कहें तो हेडन हाउस है, भाव आयुष्य है, और वहीं से विदेश संबंधी गमन की आभा को देखा जाता है। आकस्मिक तौर पर आती हुई परेशानियों की जो एक तरह से प्रतिध्वनि है वो अष्टम भाव के माध्यम से निकल कर आती है। तो बारंबार महानुभाव इस बात को याद रखे कि यदि आप किसी भी परेशानी को अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे, आंख मिलाइएगा उसके साथ, जवाब दीजिएगा उस परेशानी को, चलिएगा और जीवन में जीवंत कीजिएगा उस परेशानी को, और वहीं से समाधान रहेगा। इसलिए आप निर्बाध गति के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति मन में दुराव रहा, लगा के गलत किया है, क्षमा प्रार्थी होकर चलेंगे, मन के भीतर के अहम को हटाकर हाथ जोड़कर ये कहेंगे कि गलती थी। मन के भीतर की जितनी मलिनताओं को हटाकर जीवन यात्रा को आगे देखा जा सकता है, उतना ही आपके लिए वर्ष 2025 की प्रतिध्वनि अद्भुत क्रम के साथ में आ सकती है सामने। आप इन चिंताओं से मुक्त रहिएगा कि कौन क्या सोचता है और किस तरह से चलता है। आप अपने भाव में एक ही बात बनाकर रखिएगा कि जो स्पंदन भीतर आया है, जो अनुभव भीतर आया है, वो तासीर अनूठी है। अब इसके अलावा कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव बारंबार अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करती हुए अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, आप कुछ सीखने की यात्रा की तरफ उद्युक्त होकर अपने जीवन प्रवाह को देखना चाहते हैं, ये समय अद्भुत है। तो वहीं शनिदेव धन भाव से प्रथम भाव के अधिपति होकर मंगल राशि स्थानक क्रम को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। अंतिम उपचय के साथ में इनकी यात्रा अभी दृष्टि संबंध में बनी हुई है और कुछ समय बाद प्रथम उपचय के साथ में जुड़ेगी। तो महानुभाव शीर्षस्थ क्रम में ये याद रखें कि आपके लिए लाभ सिर्फ अर्थ पक्ष के साथ नहीं है, अनुभव के साथ में है। जीवन क्या है, उसकी जीवटता क्या है, लोगों की मदद के आधार क्या है, स्वयं के लिए लाभ क्या है, सिर्फ अर्थ पक्ष की पार्टी के साथ में चलने की आवश्यकता यहां बिल्कुल नहीं है। इससे बहुत आगे चला जा सकता है। ये क्रमबद्ध सिरा उजागर है आपके लिए। यहां पर सर्वांगीण लाभ की विदा के साथ में हृदयस्थ आनंद जो है
वो सबसे पहले प्रवाहित होता है। इसी वजह से इन 3 महीनों की यात्रा के साथ कहीं संकुचित होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी खुद को नकारात्मक करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए ये समय अंतराल सर्वांगीण लाभ की अवस्थाओं में बेहतरी लेकर आ रहा है। पुनः अंकित कीजिएगा अपने भावों में, अपनी मनोरथ को, अपनी कामनाओं को, अपनी भावनाओं को, और बारंबार स्वयं को ये कहिएगा कि साढ़े साथी के ये अंतिम 3 महीनों का जो क्रमबद्ध सिरा है मन के भीतर के सारे दुराव हटा रहा है और चाह और चिंताओं से मुक्त होकर अब ये यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, जहां एक बात बारंबार आत्मसात करने की जरूरत रहेगी कि जो सीख धीमेपन के साथ मिली है उसको भीतर तक रखेंगे और तेजी के साथ स्वयं को नुकसान पहुंचाने की अवस्थाओं में कहीं पर भी आने वाले नहीं होंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2025 की साढ़े साथी की पूर्णता की, जीवन की इस यात्रा की बारंबार शुभकामनाएं। हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रयासरत हैं आप तक पहुंचने के लिए। जो ये यात्रा आपके साथ है वो स्नेहिल है, अद्भुत है। मकर राशि के महानुभावों के लिए जो बारंबार चर्चाओं के सिरे होते हैं और जो स्नेह का क्रम आप सौंपते हैं वो हमारे जीवन की यथार्थ धारा है और मन के भीतर की तृप्ति का क्रम है। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।